हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो ये क्लास 10 साइंस का सेकंड पार्ट रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स यानी वैकल्पिक प्रश्न उत्तर का। और अभी तक जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो थर्ड पार्ट इसका आएगा, बट 3 पार्ट से ज्यादा ये वीडियो जो है एमसीक्यूज की नहीं आएगी। उसके बाद फिर हम वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि हर साल जो है हम आप लोग को बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। मात्र जो है आपको 70 टू 80 रुपीज के अंदर अंदर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो किस नंबर से या फिर कहाँ आपको पीडीएफ को देखने को मिलने वाली है, सिंपली आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नोट कर लीजिए, 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ हमको प्रोवाइड करानी। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। एग्जाम्पल जैसे अभी साइंस का ही हम बात कर रहे हैं, तो साइंस के आप यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक वाइज सारे पीडीएफ जो है अवेलेबल है। तो आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इनकी कॉस्ट देख सकते हैं। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट जो है हमारी कंबोसर नाम से वेबसाइट है, वो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करना आपको कंबोसर होम, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। क्लिक करेंगे होम पेज पर, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी सब्जेक्ट की पीडीएफ से आप ऐसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके डायरेक्टली इन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। अगर हम बात करें सही आंसर की तो उसका जो ऑप्शन नंबर बच्चों डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो मेथेन है, कार्बन द्वारा बने सरलतम यौगिक का नाम पूछा था, सही आंसर हो जाएगा डी, मेथेन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रूप से तैयार किया गया प्रथम कार्बन यौगिक है। ऑप्शन आपके सामने है, अमोनियम साइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका यूरिया। तो आज जो है बच्चों इनको आपने याद करते हुए चलना है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला प्रश्न है, समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के अणुभार तथा संरचना में अंतर होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इन 4 ऑप्शन को जल्दी से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। ठीक है, तो याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, HNO3, NaHCO3, CH3COOH या फिर C3H7OH। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, CH3OH, CH3CHO, C2H5OH या फिर CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसका अगर हम बात करें सही आंसर की, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, C2H5OH। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ब्यूटेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एल्कोहल। तो इसके अगर हम बात करें सही आंसर की, क्वेश्चन नंबर 14 की, सही आंसर होगा बच्चों उसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है क्या। ऑप्शन आपके सामने, अम्ल, एस्टर, एल्डिहाइड या फिर एमीन। तो यहां बात करें सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। यहां भी आपका क्या है, बिल्कुल जो सही आंसर है वो जाएगा सी। तो लगातार सी ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। कौन आवश्यक नहीं है वो हमसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। नेक्स्ट है, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। सेकंड नंबर है, सही आंसर हो जाएगा इसका श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोमेट संपूर्ण मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, उत्सर्जन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? उत्सर्जन, परिवहन, पोषण या फिर श्वसन। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, परिवहन। तो आज जो है बच्चों, उनको आपने याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय में। चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम का क्या कार्य है? जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? परिवहन, पोषण, श्वसन या फिर उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने पत्ती की बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व संख्याकित रेखाचित्र बनाया, किस संख्या द्वारा चिन्हित भाग क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है? ऑप्शन है आपके सामने, एक यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे कि 1 2 3 4 जो है 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें बात करें सही आंसर की, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है? मृदुतक, विभाज्योतक, दृढ़ोतक या फिर उपकला। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती है तो पत्ती का बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है वह क्या है? ग्लूकोज, आयोडीन, क्लोरोफिल या फिर स्टार्च। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पत्ती की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? द्वार कोशिकाएं, केंद्रक, रंध्र या फिर हरित लवक। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी रंध्र। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन अभिकर्मक की आवश्यकता होती है? मिथाइल ब्लू, आयोडीन, ग्लिसरीन या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए, कैसे बीज होने चाहिए? शुष्क बीज, भुने बीज, उबले हुए बीज या फिर अंकुरित बीज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकुरित बीज। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा सांस लेता है? मछली, कॉकरोच, केचुआ या फिर चिड़िया। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए, मछली। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदुतक द्वारा या फिर खंभ ऊतक द्वारा। प्रश्न नंबर 16 है, सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका फ्लोएम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में या फिर हरित लवक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है, माइटोकांड्रिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन केंद्र है मेरुरज्जु, वृकाणु, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सही आंसर की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है, अपटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है? रिलैक्सिन, प्रोरेलिन, थायरॉक्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो प्रश्न नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला है, जड़ वामनता या फिर क्रेटिनिज्म रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन से, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन या फिर प्रोलेक्टिन। तो बात करें चौथे के सही आंसर की, तो उसमें सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। अगला है, एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, इसमें द्रुमिका में, कोशिकाएं में, तंत्रिकाक्ष में या फिर युग्माणुबंधन में। प्रश्न नंबर 5 है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, युग्माणुबंधन। तो चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का, ऑक्सिन का, जिब्रेलिन या फिर फ्लोरिजन का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
ए एथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती हैं। अपतरण निवारण के प्रभाव से, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण, ऊतक विभेदीकरण के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें सही आंसर की, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु हार्मोन है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर थायरॉक्सिन। सही आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है, स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है एटीपी में, एनएडी में, डीएनए में या फिर आरएनए में। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर पहले वाले का, कौन सा? सी, कौन सा? डीएनए में। नेक्स्ट है, डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है युग्मक निर्माण के लिए, युग्मन संलयन के लिए, जनन के लिए या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जनन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यीस्ट में अलैंगिक जनन प्राय किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा या फिर रोपण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, 4 छात्रों ने यीस्ट में मुकुलन दर्शाने के लिए निम्नांकित रेखाचित्र बनाए। इनमें से कौन सा रेखाचित्र यीस्ट में मुकुलन को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? कौन सा प्रदर्शित नहीं कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आप लोगों ने मुझे बताना है किसमें? कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसका जो आंसर है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी बच्चा सबसे पहले सही आंसर कमेंट करेगा उसका जो कमेंट है वो हम बना देंगे, जो कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, ताकि जितने बच्चे उस वीडियो को देखें आपका नाम प्लस आपका आंसर सबसे ऊपर शो होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए चित्रों में अमीबा के द्विखंडन विभिन्न चरणों को गलत अनुक्रम में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपको सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, गलत अनुक्रम दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इनका सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें सही सीक्वेंस, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? अमीबा में, यीस्ट में, स्पाइरोगाइरा में या फिर फर्न में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसका अमीबा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु या फिर द्विखंडन द्वारा। 7 है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन द्वारा। अगला है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है दूब घास में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या फिर सभी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही आंसर होगा उसका सी नंबर, ब्रायोफिल्म में। अगला प्रश्न है, 9 नंबर, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मी पौधा नहीं है? मक्का, सरसों, मशरूम या फिर मूली। तो बात करें यहाँ पर सही आंसर की, क्वेश्चन नंबर 10 का, तो यहाँ हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मशरूम। आपने इसको याद कर लेना हाथों हाथ। ठीक है, बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पिन कर देना है या फिर मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु कैसे होते हैं? नर शंकु होते हैं, मादा होते हैं या फिर दोनों होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 है, इसका भी आंसर जो है बच्चों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है, नर, मादा या फिर ये दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, वृषण कोश में, शुक्राशय में या फिर एपिडिडामिस में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो सही आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। नेक्स्ट है, स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में या फिर योनि में। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन नलिका में। अगला है, स्त्री में ऋतुचक्र कितने दिन में पूरा होता है? ऑप्शन है 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या फिर 30 दिन। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 28 दिन। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? गुड़हल, मटर, गुलाब या फिर सभी पर। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों उसका ऑप्शन नंबर बी, मटर पर। अगला है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? जॉनसन को, ह्यूगो डी व्रीज को, मेंडल को या फिर डार्विन को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेंडल। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था लेमार्क, ह्यूगो डी व्रीज ने,
डार्विन ने या फिर पुन्नेट ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डार्विन ने। अगला है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेमार्क, डार्विन या फिर ह्यूगो डिवरीज या फिर बीडल तथा टैटम ने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने। अगला है, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं कीट में, मानव, पक्षी या फिर सभी में। तो एक्स वाई जो पाए जाते हैं बच्चों किसमें पाए जाते हैं, मानव में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छिपकली में उच्च ताप संसेचन उत्पन्न करता है नर संतति, मादा संतति, नर मादा दोनों, और संसेचन पर ताप का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर जिसका ऑप्शन नंबर ए, नर संतति। अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, कीवी के पंख, मनुष्य के रदनक, व्हेल का पाद, सर्प की श्रोणी, मेखला। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के रदनक, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, एक्सओ, जेड डब्ल्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स ओ। अगला है, समजात अंग का उदाहरण नहीं है, मनुष्य के नाखून तथा बिल्ली के पंजे, मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, चिड़िया तथा चमगादड़ के पंख, मनुष्य और हाथी के दांत। तो प्रश्न नंबर 9 सही आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया तथा चमगादड़ के पंख। उसके बाद चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में उत्पन्न शुद्ध लंबे, संकर लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का अनुपात कितना होता है, 1-1-1, 1-2-1, 1-1-2 या फिर 2-1-1। बात करें सही आंसर के, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, 1-2-1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि लाल तथा सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, सभी लाल पुष्प होंगे, आधे लाल आधे सफेद, सभी गुलाबी या फिर सभी सफेद। प्रश्न नंबर 12 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी लाल पुष्प। अगला प्रश्न है 13, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, कि स्त्री के अंडाणु का निषेचन Y+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो संतति की गुणसूत्र संरचना कैसी होगी, 44+XX, 44+XY, 44+YY, 44+XXY। तो ऑप्शन नंबर जो भी है इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 44+XY। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक फिलहाल जो है आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो है कवर हो चुके हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग आप सामने देख पा रहे हैं, सिंपली आपने मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, और इतना बताते हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्टली ऑनलाइन जो है परचेस कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।